डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है। इस नियम के तहत अब शिक्षक नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। इसका मतलब है कि राज्य में होने वाली शिक्षकों की बहाली में 85% से ज़्यादा सीटें केवल बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित रहेंगी। शिक्षा विभाग के ट्री 4 और ट्री 5 के तहत होने वाली शिक्षक भर्तियों में अब 98% सीटें बिहार के छात्रों को मिलेगी। मौजूद 50% जाति आरक्षण और 10% EWS आरक्षण पहले की तरह लागू रहेंगे। जो बची हुई 40% सामान्य सीटें थीं, उनमें भी अब बड़ा हिस्सा बिहार के छात्रों को मिलेगा। कैबिनेट के मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि इन 40% सामान्य सीटों में से 35% महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, जो बिहार की मूल निवासी होगी। शेष बची 65% सीटों में से 40% उन उम्मीदवारों को मिलेगी जिन्होंने बिहार से मैट्रिक और इंटर पास किया हो, चाहे वे किसी भी बोर्ड से हों। इस संशोधन के बाद अब केवल 15% सीटें ऐसी रहेंगी जिन पर बिहार और अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इससे अनुमान है कि अब लगभग 85% नियुक्तियां सिर्फ बिहार के छात्रों से ही होगी। बिहार सरकार ने एक और बड़ी पहल की है, सीएम डिजिटल लाइब्रेरी योजना। इस योजना के तहत राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र बनाए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र में बनेगा डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र। इस योजना पर सरकार कुल 94.50 करोड़ खर्च करेगी। इन डिजिटल केंद्रों में नीट, CLAT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन सामग्री और संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। खासकर ग्रामीण और दूर दराज के छात्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने टाउनशिप नियमावली को भी मंजूरी दी है। इसके तहत अब लैंड पुलिंग के आधार पर सुनियोजित टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा, जिनमें सड़क, पार्किंग और खेल के मैदान का तय प्रतिशत होगा। इससे शहरी विकास को एक नई दिशा मिलेगी। सरकार ने विभिन्न संवर्गों के कर्मियों की मानदेय और प्रोत्साहन राशि में भी वृद्धि की है। मानदेय और प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक 16,000 प्रति माह, रात्रि प्रहरी मध्य विद्यालय 10,000, पहले 5,000, आशा कार्यकर्ता 3,000, पहले थे 2,000, ममता कार्यकर्ता 600 रुपये, पहले 300 रुपये, रसोईया 3,300 रुपये, पहले थे 1,650 रुपये। स्वच्छता कर्मियों का भी मानदेय बढ़ाया गया है। इस कैबिनेट बैठक में कुल 36 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सभी फैसले राज्य के युवाओं को स्थानीय अवसर देने, शिक्षा का स्तर बढ़ाने और रोजगार में प्राथमिकता देने की दिशा में उठाए गए हैं। बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति लागू कर ये साफ कर दिया है कि अब राज्य के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार उन्हें उनके राज्य में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संसाधन और रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में ये नीति न सिर्फ राज्य के युवाओं को सशक्त बनाएगी, बल्कि बिहार में प्रतिभा को यहीं रोकने का एक मजबूत आधार भी बनेगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।